जायदाद की खातिर सगे भाई ने किया अपने भाई का भयानक कत्ल। वो उसे बुलाया थे जगह पे, कुछ नशा था, कोई उसमें पोजन था। अच्छा। वो बुलाया, उसमें उसकी डेथ हो गई। वो अकेला एक तरफ था, ये बाकी सारे बहन भाई एक तरफ थे। तो वो ये सारे ही चाहते थे कि वो मर जाए, उसको मार दिया जाए। मैं पूछा भी तेरा किंदे नाल रोला, इन्हें कहा भी मेरा भाई नाल पे रोला है। इन्हें जी मैनू लाख रुपया दिता है। कोई कातिल मिला था? हाँ, बंदा अरेंज किया, उसे 4 लाख दिया था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो सफाक भाई जिसने बड़ी बेरहमी से अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। वजह इसे जब जाने की कोशिश की गई, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन रिकॉर्ड भी, हम आपसे आपके सामने बात करेंगे। तो ये जो हमें समझ आई वजह वो ये थी कि ये शायद एक दूसरे को नापसंद करते थे, जायदाद का भी मसला मसाइल था। लेकिन जिस तरीके से इसने कत्ल किया है और उसको छुपाने की कोशिश की है, वो बड़ा एक कहते हैं ना कि एक बड़ा एक डिफरेंट एलिमेंट नजर आता है इस सारे केस में। ये अपनी बातों को बड़े तरीके से घुमाने की इसने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ साहब को और उनकी पूरी टीम को, थाना खुडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी, जिन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था। बात करते हैं जी इससे, क्या झगड़ा चल रहा था इसका अपने सगे भाई के साथ? नाम क्या तुम्हारा? महमूद। क्या करते हो? मैं जॉब करता। जॉब करते हो? क्या झगड़ा चल रहा था तुम्हारा अपने सगे भाई के साथ? झगड़ा ये था कि पहले जायदाद का मसला, तो उसने मेरे ना गोलियां मारी थी। कितनी जायदाद थी जिसका मसला था? कोई मसला नहीं, उसने हमने कहा था पटवारी के पास चलो, जो तुम्हें हिस्सा आता है आके ले लो। कितने भाई हो तुम लोग? बहन भाई हो? हम 5 भाई 2 बहनें हैं। अच्छा। तो एक भाई 20 साल से लहदा था, सेपरेट था। हाँ। तो हम बाकी 2 बहनें, वो भी शादीशुदा थी। ऊंचा बोल थोड़ा। वो भी शादीशुदा थी। अच्छा, तुम्हारा इस भाई से, ये भाई तुमसे कितना बड़ा था छोटा था? बड़ा था। अच्छा, क्या उम्र थी तुम्हारी, क्या फ़र्क है तुम्हारी उसकी उम्र में? 15 साल का होगा, 10-15 साल। 15 साल का। अच्छा, तो क्या कितनी जायदाद के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी तुम दोनों की आपस में? कोई जायदाद नहीं थी, उसका पटवारी के पास चलो, जो हिस्सा बनता। जायदाद नहीं थी तो फिर लड़ाई किस बात की? कितनी जायदाद थी भाई? जमीन रकबा कितना सी? 3-3 एकड़ आती थी। 3-3 एकड़ आती थी। तो वो कहता था फ्रंट लेना भी फ्रंट है और लेनी भी सारी अच्छी वाली ज़्यादा लेनी है। अच्छा। जो आता है हिस्सा उससे ज़्यादा लेनी है और लेना भी आगे से है। तो भाई सगा था तुम्हारा? जी। ज़मीन तो वालिद साहब की थी, तुमने तो नहीं, उसमें तुम्हारा कोई दखल था ज़मीन में? वो हमने कुछ मुश्तरका बैग खरीदी हुई थी, तो वो हमारे नाम पे थी सबके। वो तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में फिर वो स्टे वगैरह हो गई, ज़मीन खाली होगी, पड़ी रही। तो 1 एकड़ गंदम थी हमारी। तो वो जब उसे काश्त करने लगे, वो मशीन लगाई, तो इसने वो बदमाश लेके आ गया 14-15 आदमी। इसने गोलियां चला दी। थोड़ा ऊंचा बोलो। 3 भाइयों को और 1 बहन को मौके पे इसने गोलियां मार दी। आप लोगों को? जी। तुम थे वहाँ पे? मुझे गोलियां लगी हुई हैं। अच्छा। हाँ, बाजू। फायरिंग उसने की थी तुम पे? जी। तो फिर मुकदमा हुआ, जेल चला गया। उसके बाद जब आया दोबारा आके, फिर उसने ये काम जाली पर्चे करवा देना, फिर गोलियां फायरिंग, ये वो फायरिंग, ये वो। तंग आ गए, क्योंकि अगर ना वो मरता तो हम मार देता, बात तो एक ही थी। तो जायदाद जैसे वो कह रहा था, चलो मान जाते हैं आप लोग? तो हमने तो कहा था, वो गांव वालों ने, यानी कि जो मोतबर लोग थे, उन्होंने फैसला किया था। हमारे पास स्टाम है, उनके स्टाम करके हमारे सब वो फैसलों का तो फायदा तब हो ना कि जब वो बच गया हो। मार तो दिया ना उससे पहले की ना। इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब मौजूद है थाना खुडिया खास में, और यहाँ के SHO तारिक साहब से बात करेंगे इस केस के हवाले से कि क्या मामला है। क्योंकि जो FIR हुई थी वो अगवा की हुई थी, और इस FIR को लेकर आगे किस तरह ये असल कातिल तक पहुँचे हैं। तारिक साहब बताइएगा क्या मामला क्या था ये सारा? एक्चुअली इस तरह था जी कि इनकी पहले भाइयों की आपस में अदावत चल रही थी,
ज़मीन के तनाज़े पे जो भी इनकी जायदाद के वगैरह था वो। तो इनका एक दोस्त था इसका मुलज़म का, अदील। इसने अदील के साथ प्रोग्राम बनाया कि तुम किसी तरह ना मेरे भाई को वहाँ से बुलाओ अपने पास, और वहाँ आएगा तो फिर वहाँ पे हम इसको ना टिकाने लगाएंगे। तो अदील जो है वो पहले इनके पास इधर रहता था अपनी बीवी के साथ, और वहाँ से फिर वो वापस अपने गांव कोटले राय अबू बकर आ गया। इसने एक दिन उसे मिलने के लिए आया, वहाँ पे बैठ के बोतल शोतल पी, ये वो कि हम आए थे आपको मिलने के लिए। वहाँ पे ये बात हुई कि यार मैंने अपने बच्चे की शादी करनी, तो कोई उन्होंने कहा हाँ हाँ रिश्ता हुआ तो हम आपको बताएंगे। वो बात उनके पास आ गई, वो वापस आए, उन्होंने फिर फ़ोन किया कि यार आ जाओ। हमने ये जो दोस्त था मकतूल का, मकतूल ये दोस्त था, उसके दोस्त का ताल्लुक बन गया इससे, कातिल से, कातिल भाई से। कितने पैसे दिए? ये कातिल और इनके साथ सारे भाइयों के साथ ही ताल्लुक था। हाँ, तो इसने उसको खरीद लिया था। ये फिर इसने उसके साथ पहले प्रोग्राम बनाया कि आप मकतूल यासीन को ना किसी तरीके से लेके आओ। ये पैसे कितने दिए इसने? ये कहता 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया भाई को कत्ल करने का, करवाने का जी। उसी के दोस्त को दिया? दिया, उसी के दोस्त को दिया। वो फिर जब उधर आ गया उसने फिर इसको फ़ोन किया यासीन को कि हमने अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया है, तो आज आपको रिश्ता दिखाते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं अपनी वालदा को और कुछ औरतों लेके आता हूँ। आप उन्होंने नहीं आप अकेले ही आ जाओ, कोई क्योंकि वो आती तो फिर शायद वो काम ना करते, तो हो जाएगा, आप आ जाओ उधर। वो जब वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे उसको उन्होंने कोई चीज़ नशावर जहरीली दी जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद इसके भाई ने उसको फिर मार के छुरी से ख़त्म कर दिया। तो इसने फिर प्राइवेट गाड़ी मंगवाई और उसमें अपने भाई को डाल के तो वो बड़ी नहर जो है जोड़ियाँ पुला, वहाँ पे जाकर नहर दरिया में फेंक दिया, नहर में फेंक दिया। और उसका जो फ़ोन है वो उसी गाड़ी के अंदर रहने दिया, उस ड्राइवर को दे दिया। जब इधर अगवा किसने ऐसा किया था? हाँ जी, वो उनको पुलिस को और सबको ट्रैप करने के लिए, डी ट्रैप करने। जब उसने वो जब भी उसकी लोकेशन निकलवाते वो फ़ोन चल रहा था, वो कभी आती उकाड़े की, कभी साहिवाल की, चूँकि वो टैक्सी ड्राइवर था, कभी क्या कहते जी जिंदा है। फिर इसने क्या किया कि एक जैली तलाकनामा जो उसने दूसरी शादी की थी यासीन, कराची का एड्रेस लिख के वो भेज दी कि वो देखें जी वो तो कराची में है। यानी कि यहाँ पर मुझे नाज़रीन को बता देना कि उसको अपने भाई को कत्ल करके इसने इस तरीके से पुलिस को और लोगों को डिट्रैक्ट करने की कोशिश की कि भाई जिंदा, उसको मोबाइल ऑन छोड़ दिया और फिर खुद ही तलाकनामे बनवा के भिजवाता रहा ताकि लोगों को लगे कि अगवा हुआ है, मरा नहीं है। फिर वो डेड बॉडी जो है वो पता चला कि हवेली लखा में वहाँ हेड सुलेमान की पे जाके वो लग गई। उन्होंने वहाँ से उसको अमानतन इस पे शक गुजरा। जब इससे तफ्तीश की तो अमानतन दफना दिया। जब इससे तफ्तीश की शक गुजरा तो इसने बताया कि मैंने नहर में फेंक दी थी। फिर वो सारे जो थाने हैं नहर पे लगते हैं उनसे पता किया तो हवेली लखा के SHO ने कहा कि हमने इधर एक डेड बॉडी को दफनाया। वो फिर उसकी जो तस्वीरें वगैरह थी वो उन्होंने देख ली और वो पहचान लिया उसको, जिससे वो उनके वहाँ से डेड बॉडी ली। वहाँ उन्होंने जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके वो इक़्तवास वगैरह हुआ, वो फिर हो गया। ये जी बज़ाहिर जिस तरह से SHO साहब ने बता दिया कि ये अंधा कत्ल था, लेकिन यहाँ पर DPO कसूर सोहेब अशरफ साहब और उनकी रहनुमाई में तारिक साहब और उनकी टीम ने इस सारे कत्ल का सुराग लगाया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो दो मजीद मुल्ज़मान, एक तो सगा भाई है उसका और एक ये शख्स है जो इन भाइयों का मुश्तरका दोस्त था, और जो कातिल है उसने बता दिया कि जी मैंने इसको 4 लाख रुपया दिया था और 4 लाख रुपए इसलिए दिया था कि मेरे भाई को वरगला कर लाए और मुझे मेरी मावनत करे मेरे भाई के कत्ल में। फिर इसने वो सारे मामलात किए, भाई का रिश्ता, अपने भाई को बोला कि तुम्हारे बच्चों का रिश्ता मेरे पास मौजूद है, वो आया इसके पास, फिर इन्होंने बेहोशी की दवाई मिला दी, भाई आया, भाई ने आके उसको मार दिया, उसके साथ सारे मामलात ऐसे पूछते हैं जी के कब से ये काम कर रहा है। इस तरह का काम करने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर तो फिर उजरती होते हैं, पैसे लेकर लोगों को मारने वाले। नाम क्या तुम्हारा? अजीम।
तो उर्फे आम में जब नाम क्या रखा हुआ लोगों ने, जिमी रखा हुआ तुम्हारा नाम? नहीं सर, जीम ही कहते हैं। वो कह रहा जिमी है। उन्होंने क्या होगा जी? अच्छा उन्हें किया है। अच्छा की मामला है सारा, कितने पैसे आजकल रेट चल रहा है बंदे मरवान दा? कोई सर जी रेट ना बंदे अज तक मारे ही नहीं जी। अच्छा। अज तक ही नहीं मारे। फिर की कीता है सारे केस? इन्हें जी मैनू लाख रुपया दिता है विसाख च भी सानू कणक गवा जा। मैं इन्हू कहा भी कणक गवा जाऊँगा मुंडे मंडे लैके। मैं मैं पूछा भी तेरा किंदे नाल रौला? इन्हें कहा भी मेरा भाई नाल भी रौला है। मैं क्या नहीं, जे तेरा भाई नाल रौला है तो फिर मैं नहीं आऊँगा। मैं फिर नहीं गया। उदों पिछे मेरे को आंदा जांदा रहा मेरा दोस्त सी, वो भी सी, ये भी सी। मैनू इन्हें कहा कि साडा ट्रैक्टर इहदे कोल, कागज इहदे कोल ने, लैन देने ते तू साडी सुलह करा। मैं क्या यार सुलह मैं किवें करा सकां? इन्हें कहा नहीं तू सुलह करा। मैनू इनदा मानी करानी इस गल का नहीं सी पता कि इन्हें आ चालबाजी या ड्रामेबाजी करनी है, नशा मिलाया है या मिलावना है। मैनू कोई इस गल का इलम नहीं। नशा किने मिलाया? इन्हें महमूद ने ये बोतल ही बाहरों लैके गया, बाहरों फ्रूट लैके गया। मैनू कोई इलम नहीं है इस गल का कि इन्हें आ कुछ चक्कर खेडना है। ठीक है, 4 लाख रुपए नहीं देता? नहीं जी, मैं लाख रुपया इहदे कोल ले, भावें मेरे ते 10 लाख भी बनाई जाए, कोई गल नहीं। जायदाद की खातिर सगे भाई ने किया अपने भाई का भयानक कत्ल। वो उसे बुलाया थे जगह पे, कुछ नशा था, कोई उसमें पोजन था। अच्छा। वो बुलाया, उसमें उसकी डेथ हो गई। वो अकेला एक तरफ था, ये बाकी सारे बहन भाई एक तरफ। अच्छा, तो वो ये सारे ही चाहते थे कि वो मर जाए, उसको मार दिया जाए। इन्हू मैं पूछा भी तेरा किंदे नाल रौला? इन्हें कहा भी मेरा भाई नाल भी रौला है। इन्हें जी मैनू लाख रुपया दिता है। कोई कातिल मिला था? हाँ, बंदा अरेंज किया, उसे 4 लाख दिया था। जिस मकसद के लिए इसने मोबाइल छोड़ा था उसी वजह से ही ये फिर पकड़ा गया? उसी वजह से पकड़ा गया। फिर जब इससे मोबाइल बरामद हुआ तो उसको इसने जला दिया बाद में। अब वो पकड़ा, उसको फर्दर PFS से भिजवाया जाएगा, वहाँ से वो सारा उसका वो डाटा जो है वो भी निकल आएगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो जिस बंदे को उसने मोबाइल दिया था वो भी इसी का साथी था या कि वो वैसे ड्राइवर? नहीं, वो ये तो यही बताता है कि वो टैक्सी ड्राइवर था और उसको मैंने मोबाइल दे दिया था। वो बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। अच्छा। वो जो टैक्सी ड्राइवर। अच्छा। मोटरसाइकिल इन्होंने क्या किया, उसको पार्ट्स करके तो फेंक दिया जौहर में वहाँ से वो उसका इंजन और चेसी मिली है। बाकी तो वो चीज़ें जो है वो भी एज एविडेंस उसको कब्जे में लिया। तो ये इसका फिर ये पोल खुला कैसे है? इसकी पकड़ा मसलन के थ्रू सारी पुलिस कैसे पहुंची इस तक? जब इस पे ये चीज़ें जब हो रही थी तो शक इस पे गुजरा। अच्छा, था इस पे शक? हाँ, वो ऑलरेडी शक था पुलिस को। वो पुलिस इसको टारगेट किया। क्योंकि शुरू से ये वहाँ पे कहता भी था कि मैंने, और इसको फिर हमने इसकी सर्वेलेंस रखी बड़ी खुफिया तरीके से, और इसकी हरकतों सकनात भी कुछ ऐसी थी। फिर जब ला के इंटरोगेट किया तो ये सारे मामला सामने आ गए। अच्छा, बीच में जो और लोग 2 मुलविस हैं वो कौन कौन है, क्या किया उनका? एक अदील है, वो जिसको इसने पैसे दिए थे, एक इसका दूसरा भाई है। इसी का कातिल का दूसरा भाई? जी, कातिल का ये भाई। दोनों भाई इकट्ठे साथ हैं। हाँ। और जो बड़े भाई को कत्ल करवा दिया, जी हाँ। वजह ना जायदाद थी। वही है एक्चुअली, वो अकेला एक तरफ था, ये बाकी सारे बहन भाई एक तरफ। अच्छा, तो वो ये सारे ही चाहते थे कि वो मर जाए, उसको मार दिया जाए। तो क्या ये अब मुलज़म के साथ हमला किया? जी, इनकी जायदाद का भी, उसके अलावा उसने कुछ शादी भी दूसरी की हुई थी, वो इस वजह से काफ़ी सारे मामला थे। उसने अपने भाइयों पर भी कोई फायरिंग की थी? यहाँ इस पे जिसने मारा ना, इस पे उसने पहले फायरिंग की थी। मारा जी, वो भी जेल रह गया जी। बहरहाल जी, इस वक्त यही जो मामलात हैं, ये जायदाद ज़मीन के चक्रों में भाई बहन और पूरी फैमिली जो है आपस में एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जुल्म जुर्म कभी छुपता नहीं है, और ख़ासकर कत्ल। जितनी प्लानिंग से इस शख्स ने कत्ल किया, फिर उसकी प्लानिंग की, फिर 3 महीने तक तो यही लगता रहा कि वो बंदा जिंदा है, क्योंकि उसने मोबाइल उसका ऑन छोड़ दिया, फिर उसके तलाकनामे भिजवाता रहा, ये प्रिटेंड करता रहा कि इसका भाई जो है वो जिंदा है। लेकिन मामलात जो हैं
वो आखिरकार सामने आ ही गए, असल हकाइक सामने आ गए और इस वक्त अपने ही भाई का कातिल जो है वो कानून की गिरफ्त पे है। तुमने कब ये डिसाइड कर लिया जी कब इसको कत्ल ही करना है, छोड़ना नहीं है? उसने एक दफ़ा मार दिया था, हमें अल्लाह ने बचा दिया, उसने तो मार दिया था ना। वो तो मैं तो मर चुका था, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। दोबारा फिर उसने यही ट्राई की, इसी काम को रिपीट किया ना। नहीं, फिर उसमें देखो पहले उसने अगर ये हरकत की थी तो पकड़ा भी गया था, सजा भी हुई थी उसको। गया ज़बान तो आ गया, अभी केस चल रहा था ना। हाँ। मौका मिला ना उसे, तो उसने बजाय एक्सक्यूज़ करने के मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, ये जो मैंने किया ये नुकसान दे देता हूँ, बैठ के खाते हैं, इसको एक्सक्यूज़ करने के बजाय उल्टा फिर हमें प्रेशराइज कर रहा है, टार्चर कर रहा है। इसका हल किसी को कत्ल तो नहीं करना पड़ता, लेकिन नहीं कर, वो तो फिर इसी काम पे लगा हुआ है ना, नहीं करते तो वो कर देते। बात है कि प्लान क्या बना फिर, कत्ल कैसे करना? प्लान बना, बस जहन में आया कि खुद मैंने कहा चलो जो बोलो, मैंने कहा चलो बहुत जॉब आ जाएगी, ठीक है, पैसे दे के किसी से करवा लेते हैं। अच्छा, तुमने इरादा कर लिया कि पैसे देने हैं और उसको मरवा देना है। किसको, कौन उजरती कातिल मिला तुम्हें? कोई कातिल मिला था? हाँ, बंदा अरेंज किया है जी, बंदा अरेंज किया। कितने पैसे दिए थे सर? उसे 4 लाख दिया था। 4 लाख रुपया दिया, बाकी देना था 5। एक उसने कहा चलो कोई नाम मुझे दे दो, मैं ठीक है। 5 लाख रुपए में बात तय होगी कि कत्ल करना है। फिर आगे क्या, किस तरह उसने आगे फिर सारा प्लान किया, आगे फिर तुमने कैसे उसको मारा? वो लेके आया कहीं पर, फिर तुमने छुरियों के वार किए थे उसको? कोई छुरी नहीं मारी, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, वो उसे बुलाया थे इस जगह पे, कुछ नशा था, कोई उसमें पोजन था। अच्छा, वो बुलाया, उसमें उसकी डेथ होगी। उसकी डेथ होगी, फिर उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया तुम? लाश को उसकी वो एक गाड़ी में शिफ्ट किया और नहर में फेंक दिया। नहर में फेंक दिया। तो तुमने सारे केस से बचना कैसे था? कत्ल तो नहीं छुपता ना, बंदा वो कहता ना कि जो भी मामला हो, तो क्या प्लान क्या था, बचना कैसे था? नहर में फेंक दिया, बाद में पकड़ी जाती, फिर इल्ज़ाम किस पे आना था? इल्ज़ाम किस पे आना था? वो जो फिलहाल तो हमारे ऊपर ही था ना, क्योंकि अभी तुम्हारा तो तुम नहीं है ना पहले भी, क्योंकि मामला तो मेरा और उसका चल रहा था ना। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा इस प्रोग्राम में जुर्म पे नकाब में जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन जाता है। अगर इसकी बात सही मान ली जाए, अगर उसने ऐसा पहले किया हो कि जायदाद के लिए अपने सगे बहन भाइयों पर उसने अगर फायरिंग कर दी है और उनको जान से मारने की कोशिश की है, तो उसने भी गलत किया था उस वक्त। उसके बाद फिर ज़मीन जायदाद के चक्करों में या अपने बचाव के चक्करों में इसने जो कुछ भी किया ये भी गलत है। ये ज़मीन जायदाद पैसा दौलत हर चीज़ यहीं पर रह जानी है। दुनिया का अमीर से अमीर तरीन शख्स भी सारी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रह सका। कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो क्यों हम ये दुश्मनियां पालते हैं? क्यों हम अपने बाप दादा की जायदाद जिसमें हम जो अपना खुद से हमारा अमल दखल नहीं होता, उस जायदाद को लेके आपस में लड़ाई झगड़े डाल के भाई भाई के खून का पैसा बन जाता है। उसने इसको मारा या इसने उसको मार दिया, जो भी मामला थे। सगे भाई वालदैन दुआएं मांगते हैं जी साढ़े इन्हें पुत्र होन, हमारी इतनी औलाद हो, इतने बेटे हों, और जब चंद टुकड़े ज़मीन की खातिर वो भाई भाई की जान के दुश्मन बने होते हैं। खुदा रहा ऐसा जुल्म अपने पे और अपनों पर मत करें। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀ ਦੇਖ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦੱਸ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ,
ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ, 4 ਲੱਖ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਤਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਏ, ਪੀਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਤਮਾਦ ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੁਲੀ ਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਨਾਲ? ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਂ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਸ ਭਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਕੋਲ ਤੇਰੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਚਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਚਲਾਂ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਜੀ। ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਘਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਘਰ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। जायदाद की खातिर सगे भाई ने किया अपने भाई का भयानक कत्ल। उसे बुलाया थे जगह पे, कुछ नशा था, कोई उसमें पोजन था। अच्छा। वो बुलाया, उसमें उसकी डेथ हो गई। वो अकेला एक तरफ था, ये बाकी सारे बहन भाई एक तरफ। अच्छा, तो वो ये सारे ही चाहते थे कि वो मर जाए, उसको मार दिया जाए। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ रुपया ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कोई कातिल मिला था? हाँ, बंदा अरेंज किया, उसे 4 लाख दिया था। लाश को तुम्हारे साथ ठिकाने लगाने में और कौन कौन था? वो दूसरा ड्राइवर था, उसकी डेथ होगी रोड एक्सीडेंट में। तो बस यही थी। कत्ल करने के कितने अरसे बाद पकड़े गए हो तुम? 3-4 माह बाद। 4 माह बाद। कत्ल करने के बाद 4 महीने तक तुम आम रूटीन की जिंदगी गुजार रहे थे? बिल्कुल। हाँ? तो भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं की? अगवा का पर्चा किसने दर्ज कराया था उसका, गुमशुदगी का या अगवा का? उसने शादियाँ की दी हुई थी मुतअद्दिद, उसने 6-7 तो की थी। ये उसकी औलाद थी, उसकी ये जो है ये जॉब औरत आई है। इसने उस पर यानी कि जो हमारा इकट्ठा कारोबार था, उसे तकरीबन 10 लाख की इसने साइड पे उसे इस पर इन्वेस्ट कर दिया। इस औरत पे? और उस पर ये जॉब मद्दई बनी हुई है। वो तो बीवी है उसकी। वही ना, उसने निकाह किया, वो 2-3 साल हुए इसे। अच्छा। तो अब वो मद्दई है ना। दूसरी जो बच्चे हैं वो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम मद्दई बनना है, हम मद्दई, वो उनका भी आपस में। अब वो जो जमीन के लिए तुम झगड़ रहे थे दोनों? मेरा तो जमीन का झगड़ा था ही नहीं। मैंने कहा वो कहते जो बनती ले लो। झगड़ा नहीं था फिर मरवाया क्यों? 5 लाख रुपए तो दे रहे हो ना किसी को मारने के लिए। उसने पहले उसने अपनी ज़मीन मुझे ठेके पे दी, ठीक है, इकट्ठे थे, लैदा हो गए। मेरे से ट्रैक्टर था, उसने कहा ये मुझे दे दो, मेरी ज़मीन रख लो। घर का हिस्सा मुझे जो आता था कहता मुझे दे दो। 9 लाख रुपया था मैं, ठीक है, उसके मैंने घर में हिस्सा, ट्रैक्टर का हिस्सा नकदी लिए। कहता ये मुझे दे दो, मेरी ज़मीन रख लो ठेके पे। मैंने कर लिया। जब तीमा काश्त किया, उसके बाद उसने कहा जी मेरी ज़मीन छोड़ दो। मैंने खुद करनी है। वो साइड पे
साइड पे चला गया ना। उसने कहा इसे छोड़ दो। मैंने कहा मैंने पैसे दिए हैं, 3 साल का टाइम है अपना, 3 साल बाद ले लेना। उसने कहा मैं जी खाली फसल काश्त कर हल चला दूंगा। मैंने कहा क्यों, पैसे दिए हैं ना, हिस्सा ट्रैक्टर। कहता क्या दिया? मैंने कहा ट्रैक्टर। कहता कोई सबूत है तेरे पास? कागज़ भी ले गया, वो सारा कुछ ले गया, कोई स्टाम्प लिख तो नहीं किया था क्योंकि भाई हैं। कहता कोई सबूत है? मैं कहा नहीं। मैंने कहा जो नकदी ली है? कहता ज़मीन नहीं काश्त कर ली तूने? मैंने कहा इसमें 3 माह में क्या मैंने ले लिया, 3 साल का अपना मुआहदा है। तो उसके बाद उसने कहा जी मेरे घर का हिस्सा। उन्होंने कहा वो तो मेरे हिस्से में आया, तू उसका क्या लगता है? मुझे घर बनाया बाप नहीं था, तो ज़मीन भी ज़्यादा वालिद नहीं बनाई थी। वालिद साहब याद है आपके? चले गए वो तो उसके बाद ही तो जितनी जदाद सी वो भी टुर गया, अगू पीछे औलाद लड़ती भी। एक और चीज़ है कि मौत, ज़िंदगी मौत का तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए जिनकी जदाद हो और उनको पता हो जी कि ये मामलात इस तरह के हैं, तो अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों को उनके हिस्से जो है वो दे के चले जाएं। लेकिन खुदा ना खास अगर ऐसा नहीं होता तो बाद में इस तरह के मामलात में आप पढ़ते हैं। अब ये खुद भी अब भाई को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार है, 5 लाख रुपए इसने दिया। ये जो जिनको 5 लाख दिया था, ये कौन लोग हैं? ये उजरती कातिल हैं, पैसे लेके लोगों को कत्ल करते हैं या यार दोस्त है तुम्हारे? नहीं, ये ऐसा काम नहीं करते, ये एक आम आदमी है। तो आम आदमी 5 लाख पैसे लेके मार देता बंदों? वो दोस्त है ना उसका भी, वो उस पर वो मुतमिन हो गया, आ गया उसकी बात पे। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है नहीं, उसका दोस्त था ना। किसका दोस्त? जो मर गया। जो मर गया, पैसे तुमने उसको दिए थे ना? उसके दोस्त को तुमने उसी के दोस्त को खरीद लिया? जी, यही मतलब है? तुमने अपने भाई के दोस्त को खरीद लिया कि मेरे भाई को ज़रा मरवाना है, तो तुम्हारा ताल्लुक कैसे बना उस बंदे से? जानता था, मुझे पता था ये उसका दोस्त है, करीबी दोस्त है। जी। एतबार करता था तुम्हारा भाई उस पर? हाँ, तबार किया तो गया ना। तो तुमने उसे पहले से खरीदा हुआ था 5 लाख दे के? 5 लाख कहाँ से आया तुमसे? जमा था, ज़मीन बेची थी, क्या था? मैंने कुछ जमा किए थे, वो सैलरी वगैरह, और कुछ मैंने कर्जा लिया था बैंक से। कत्ल के लिए? भाई को कत्ल करवाने के लिए? और मैंने किसके लिए लेना? क्या बात है जी। ये है जी आजकल के मामलात, अल्लाह रहम करे। अगर ना लेता तो मैं ना होता। बात तो है कि अगर ना होता, अगर वो होता तो मैं ना होता, अगर मैं वो नहीं है माफ कर देते। मैं ये बल्कि बड़ी वो ना बड़ी मुश्किल बात लग, सुनो बड़ी मुश्किल बात, मैं बड़ी मुश्किल बात से लगती, सुनो ना सुनो। पंचायत ने किया था, मैंने कहा माफ कर देता हूँ, उसका क्या प्रूफ? अगर वो मैं माफ कर देता, सुलह करके फिर मुझे मार दे, फिर आप मार तो तब ना कोई तनाजा रहता तुम्हारा। तुमने भी जदाद का तनाजा, पंजाबी दा कहावत है, तू भी खड़ा नहीं छड़िया जो जदाद दा, तो क्या नहीं भाई ठीक है। तनाजा था ही नहीं। जो उसने ठेके को मुझे दी वो मैंने छोड़ दी। पंचायत ने कहा छोड़ दे यार, मैंने कहा छोड़ दी। जो मेरे हिस्से में उसने वो भी मुझे निकाह से करने दी। फिर थाने आते थे, वो कहते 57 कर दी, आए 57 कर दी, कोई हल तो ना दिया हमें। इन्होंने कहा ना भी लड़ने पे छोड़, जब हाल ही ना निकाला जो मेरा हिस्सा, मैं किसी का कत्ल जस्टिफाइड नहीं हो सकता ना। अपने हकूक के लिए ये हक क्या यार, जब सका भरा, वही बात यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने तमाम नाजरीन को कि खून सफेद हो जाते हैं जदाद के चक्कर में, भाई भाई को मार देता है। कई लोग ऐसे भी है ना जी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं भरावां वास्ते। वो तो छोड़ दिया ना। मुझे मैं जो मिसाल दे रहा हूँ, भाई भाइयों के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। सीखो, करते हैं, सीखो। माफ किया, माफ करने के बाद भी अगर हल ना हो जीने बगैर किसी वजह के तो कोई किसी को नहीं मारता ना। तुम्हारा तनाजा होगा, मेरी किसी तुम्हारी किसी से लड़ाई होगी, तुम्हारे साथ लड़ेगा। इसकी या किसी और XYZ किसी बंदे की लड़ाई होगी, किसी को कोई नुकसान पहुंचाएगा या कोई अनाथ होगी तो मारेगा ना। शौकिया तो नहीं किसी को मारता। तनाजा यही था, उसने जो मैंने उसे 9 लाख से लेना था, जो उसने जिसके वजह अपनी वो जगह दी मुझे, वो जब इसने कहा छोड़ दो, मैं मालिक हूँ, मैंने कहा मैंने तो ये पैसे दिए हैं, मालिक है तो टाइम पूरा होगा। पंचायत तो ये उन्होंने कहा, पंचायत ने कहा ये वही बात होगी ना कि बस वो मसला चलता रहा, ये वो उसके साथ लड़ता रहा, ये इसके साथ लड़ता रहा, और लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। फिर
तो किन्ने और सब फिर आए नहीं वापस? उथे शेखम जी तू तुर गया था, किथे गया फिर? मैं जी कोटली अपने घर गया चला। तुर गया? हाँ, तू छड़ गया सब कुछ? हाँ जी, ये बात फिर पता नहीं। मेरे इस बाद फिर तू मेरी गल सुनना, तैनू पता ही नहीं लगा कि एक बंदा गायब हो गया है, कत्ल हो गया है, नहर सड़ दिता गया है, अड्डा तू मासूम, तेरे घर अंदर बात हो रही है, तो पुलिस को दस देता? बस मेरे तो गलती हुई। ये मामला है नाजरीन, ये जब लोग पकड़े जाते हैं ना, फिर कहानियां सुनने वाली होती हैं। सहूलतकार पुलिस ने बता दिया बाकायदा तौर पर ये रहा है। अब सोचने वाली बात है ना कि एक बंदा घर में सारी वारदात हो रही है, कहना मैं कार ही छड़ के चला गया, मैं टुर गया, फिर वापस ही नहीं आया। डरता है, फिर डरता वो है जिसने गलत किया होता है। तुम दस दा पुलिस ने, फिर गलती नहीं हुई, गुनाह हुआ है। ये मामला आता है जी। अब ये कितना मासूम बन रहा है जी कि मैंने प्रॉपर प्लानिंग थी, जैसा कि कातिल ने बता दिया कि तुम उसको वहां पर ले आना, आगे जो मैं करना चाहूंगा वो मैं करूंगा, वो हुआ। अब मजीद इंटेरोगेशन हो रही है, एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट कर ली है। जो कातिल का जुर्म बनता है डेफिनेटली कानून के मुताबिक वो होगा, जो इन लोगों का होगा वो भी साथ साथ सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन इतना दूध का धुला ये शख्स भी नहीं है जिसने जो कहानी सुना रही जी मैं वो मामला ये चीज़ें और सारा कुछ छोड़ के चले गए। गल की मेरी गल जो फर्क नहीं। तेरे जो गवाहियां देने वाले भी बड़े होंगे ने हर जगह झूठियां। ये मुश्तरका दोस्त है और इसे पैसे लेकर जो भी मामला किया पुलिस ने भी बता दिया, खुद कातिल ने भी बता दिया। अब मजीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। मकसद सिर्फ ये है, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसलिए खुदारा बुरे कामों से बचें, बुरी सोच से बचें, बुरी सोहबत से बचें। ये तो खुदारा खास्ता जो अंजाम है वो बहुत भयानक होता है। जायदाद की खातिर सगे भाई ने किया अपने भाई का भयानक कत्ल। वो उसे बुलाया थे जगह पे, कुछ नशा था, कोई उसमें पोजन था। अच्छा। वो बुलाया, उसमें उसकी डेथ हो गई। वो अकेला एक तरफ था, ये बाकी सारे बहन भाई एक तरफ। अच्छा, तो वो ये सारे ही चाहते थे कि वो मर जाए, उसको मार दिया जाए। मैं पूछा भी तेरा किंदे नाल रोला, इन्हें कहा भी मेरा भाई नाल पे रोला है। इन्हें जी मैनू लाख रुपया दिता है। कोई कातिल मिला था? हाँ, बंदा अरेंज किया, उसे 4 लाख दिया था। खुद कितने, जिस भाई को मारा उसके कितने बच्चे हैं? उसके 6-7 बच्चे हैं। उसके क्या मैं ज़्यादा क्या मुझे मिलेगा? कुछ भी नहीं। मैं तो किसी लालच के तो नहीं मारा, नहीं होता ना कि लालच में। अब उसको मार तो दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। अपनी कितनी औलाद है तुम्हारी? मेरे 2 बच्चे हैं। अब उनका मुस्तकबिल भी तुमने तबाह कर दिया अपने इस गुस्से की वजह से, अपनी मनफी सोच की वजह से। तो पिंड छड़ जांदा, किधर होटल जांदा, मेहनत मजदूरी करदा, अपनी आपे मेहनत करदा, नवी जदाद बनांदा, ऐस काम तो बच जांदा। इस मसले से तो बच जाते तुम। अब ये ज़हन में ख्याल नहीं आता कि मैं ना 5 लाख देता, वो 5 लाख जो मैंने भाई को मारने के लिए दिया, उस 5 लाख से को मैं छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेता, हक हलाल की रोजी कमाता, ना कातिल बनता भाई का, कहीं और चला जाता। ये ज़हन में नहीं आया था। वो जो काम हम जो नेगेटिव पॉइंट पे करते हैं, बंदा इस जुल्म से तो बच जाते तुम। अपने पे जो जुल्म किया तुमने, अपने बच्चों पे किया, अपने भाई पे किया, भाई के बच्चों पे किया, अपने माँ जाए को, अपने खून को तुमने खुद बहा दिया। जिस तरह तुम उसके दोस्तों को खरीदते थे पैसे देके, 5-5 लाख 4-4 लाख रुपया देके, वो तुम किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर देते, कातिल ना बनते। एक बात याद रखो, ये तमाम नाज़रीन से मैं गुजारिश करूंगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये भूल होती है उन लोगों की जो कहते हैं जी कि हम कोई जुल्म या जुर्म करके तो वक्ती तौर पर इतना पैसा आ गया, जायदाद आ गई। जालिम चाहे जितना मर्जी पैसा बना ले, जितना मर्जी ताकतवर बन जाए, इस दुनिया और आखिरत दोनों में उसकी रुसवाई है। ज़मीर इंसान जब अपने आप से पूछते हैं ना, कोशिश करें कि आप अपने आप से पूछे कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। जाने अनजाने में हर इंसान खता का पुतला, कुछ ना कुछ हो जाता है किसी से गलत। लेकिन जो जानबूझकर गलत आप कर रहे होते हैं ना, तो आपका ज़मीर आपको दफा कहता ज़रूर है कि जी हम गलत कर रहे हैं, वहाँ जी ये गलत चीज़ है। वो अलग बात है कि फिर इंसान उस चीज़ को आगे बढ़ावा देता है और आप गलत ट्रैक पर चल जाता है। तो अब तुम फिर मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर तुम तैयार हो कि आप जो तुमने किया उसका खमियाजा भुगतोगे तुम कानून के मुताबिक।
पता नहीं मुझे, पता नहीं इस बात का क्या बनना है। पछतावा होता है कि मैं ना भाई को कत्ल करवाता, मैं ना कत्ल बनता भाई का, ये ध्यान में नहीं आता तुम्हारे? आता बात का। अच्छा, जब भाई को उधर मार दिया तो तुम्हारे साथ उठा कौन रहा था? ये जिमी लेके जा रहा था लाश को इधर उधर? अकेले तो लाश नहीं संभाली जाती। कौन था? यही लोग हम थे। ये दोनों? बोल दो ना कौन था? जी मैं। तुम थे और अजीम था। और बस। अजीम ये जिमी जिसको कहते हो? हैं? जी। दूसरी गाड़ी आई, उसमें डाला उसको, फिर कहाँ लेके गए? फिर उसको नहर में ले गए। नहर में बहा दिया। उसके बाद फिर आप रूटीन की ज़िंदगी में चले गए। फिर तुम्हें तो वहम भी नहीं होगा ना, तुम्हें पकड़ा जाएगा। FIR के किसने अगवा का पर्चा तुमने करवाया था? घर वालों ने? उसकी बीवी ने करवाया था? उसकी बीवी ने। उसकी बीवी ने करवाया। फिर बाद में सारे मामला सामने आए। वो जो किस तरह ये पकड़ा गया जी, ये इससे जानते हैं। तुम्हारा मोबाइल साथ रह गया था गाड़ी में ऑन? नहीं, वो कॉल डाटा जो होता है, हाँ। उससे वो अजीम का डाटा आया ना, हाँ। तो उसने फिर हमें भी पकड़वा दिया। उसे सच बता दिया जी क्या मामला है। इसलिए जी जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं है। खुदारा इन मामला से बचो और सोचें इस हवाले से कि सगा भाई अपने भाई की जान का दुश्मन बनता है ज़मीन जायदाद के लिए, तो इस तरह क्यों नहीं सोचते कि भाई भाई का सहारा बने? ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, भाई भाइयों का साथ दें। अगर नहीं साथ बनता तो इस हद तक नेगेटिव मत हो कि आप किसी की जान ले लें। इसलिए हमारी गुजारिश है कि खुदारा ऐसे मामलात से अपने आप को बचाएं। ज़मीन जायदाद के चक्रों में पड़कर अपनों की ज़िंदगी की और अपनी ज़िंदगी का जो है आप दुश्मन ना बने, नहीं तो यही अंजाम होगा जैसा इस शख्स का हुआ, जैसा उस शख्स का हुआ जो चला गया इस दुनिया से। अगर ये जो बातें बता रहा है दुरुस्त बता रहा है कि वो भी हमला करता था, गोलियां चलाता था, इस पर भी फायरिंग हुई, वो भी गलत था। मस्बत सोचें, दरगुजर करना सीखें, रहमदिली से अपने आप को जिंदगी में लेकर चलें। यकीन माने मुश्किल जिंदगी भी आसान हो जाएगी। दिल में नफरत, गुस्सा, बुग़्ज़ और इस तरह के मामलात को लेकर चलेंगे तो जिंदगी भी बेसुकून रहेगी। यहाँ पे भी बेसुकून, आगे भी बेसुकून। ज़ाहिरी तौर पर अच्छे दिखने वाले पैसे वाले लोग बाज़ औक़ात बहुत कर्ब से गुजर रहे होते हैं, जो अपने आप को वो दिखावे की दुनिया में बीच में डाल के तो अपने को बचा रहे होते हैं। इसलिए खुदा रहा मस्बत सोचें, अपने पे भी रहम करें और दूसरों पर भी रहम करें।